गुस्सा एक ऐसा जज्बा है ना जिसका सामना हम सबको ही करना पड़ता है, और सच पूछें तो ये अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज के इस तज्ज़िये में हम ज़रा इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि गुस्से से निमटा कैसे जाए और अपने जज्बात पर काबू कैसे रखा जाए। चलें, इसमें गहराई से उतरते हैं। इसकी शुरुआत एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी से होती है, एक टैक्सी ड्राइवर की कहानी। एक दूसरी गाड़ी ने उसे तकरीबन टक्कर ही मार दी थी। लेकिन कमाल ये हुआ कि दूसरा ड्राइवर कसूरवार होने के बावजूद चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। अब टैक्सी ड्राइवर ने क्या किया? उसने सिर्फ मुस्कुरा के हाथ हिलाया और आगे बढ़ गया। मुसाफिर ने हैरान होकर पूछा कि भाई ये क्या किया आपने? तो ड्राइवर ने कचरे वाले ट्रक का कानून समझाया। उसने कहा, कुछ लोग कचरे के ट्रकों की तरह होते हैं। वो हर वक्त मायूसी, गुस्से और नाउम्मीदी से भरे रहते हैं, और जब उनका कचरा बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो उन्हें उसे कहीं ना कहीं फेंकना होता है। अब ये हम पर है कि हम उसे अपने ऊपर गिरने देते हैं या नहीं। अब ये कहानी सिर्फ एक अच्छे रवैये की मिसाल नहीं है, इसके पीछे एक ठोस साइंस है। कभी सोचा है कि जब कोई शदीद गुस्से में हो तो उससे मंतिक की बात करना, उसे समझाना क्यों बेकार हो जाता है? इसकी वजह यह है कि उसका दिमाग उस वक्त लफ्जी तौर पर एक बिल्कुल मुख्तलिफ हालत में काम कर रहा होता है। आइए देखते हैं कि यह होता कैसे है। साइकोलॉजिस्ट्स इस चीज को कहते हैं एमिगडाला हाईजैक, या आसान जुबान में जज्बाती सैलाब। ये वो लम्हा होता है जब हमारे दिमाग का जज्बाती मरकज, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो अचानक से कंट्रोल संभाल लेता है। और जैसी वो कंट्रोल संभालता है, वो हमारे सोचने वाले मंतकी हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को आर्जी तौर पर ऑफलाइन कर देता है, उसे बंद कर देता है। ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, बल्कि जिस्म के अंदर होने वाला एक हकीकी केमिकल और हार्मोनल वाक़या है। इस स्लाइड पर दिमाग की इन दो हालातों का फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। जब जज्बाती सैलाब आता है ना, तो जो सोचने वाला दिमाग है वो हो जाता है ऑफलाइन। मंतिक, दलील और समझदारी सब तक रसाई खत्म। इसकी जगह ले लेता है हमारा बका का दिमाग, जो ऑनलाइन आ जाता है, और वो सिर्फ दो ही चीजें जानता है, लड़ो या भागो। ये खालिस कच्चे जज्बात पर चलता है। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात क्या है? ये कि शदीद गुस्से के लम्हात में सोचने वाला दिमाग आर्जी तौर पर काम करना छोड़ देता है। अब किसी ऐसे शख्स से बहस करने की कोशिश करना जो इस हालत में हो, वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ज़लज़ले के दौरान आप किसी को कहें क्या वो बैठकर रियाजी का सवाल हल करते हैं। ये बिल्कुल बेकार है। अच्छा, ये सिर्फ आज की नफ्सियात की बात नहीं है। ये सैलाब-ज़दा दिमाग का तसव्वुर और उससे निमटने का फ़न हमें तारीख़ में भी बेहतरीन तरीके से नज़र आता है। चलें तारीख़ से एक ऐसी मिसाल देखते हैं जो इंतहाई इश्ताल अंगेज़ी से निमटने की एक मास्टर क्लास है। मंजर कुछ यूं है कि हिजरत से पहले अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल मदीना का बादशाह बनने ही वाला था, लेकिन फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मदीना के लोग उनके गिर्द जमा हो गए। सलूल से बादशाहत का मौका छिन गया और उसके दिल में एक गहरी नाराज़गी बैठ गई। एक दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बीमार दोस्त की इयादत को जा रहे थे, तो वो एक ऐसी महफिल के पास से गुजरे जहां सलूल भी मौजूद था। सलूल ने इस मौके को गनीमत जाना। उसने ऊंची आवाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गधे से उड़ने वाली धूल और उसकी बू की शिकायत की, और फिर तौहीन आमेज अंदाज में कहा कि आप घर पर ही रहा करें। यह सबके सामने जलील करने की कोशिश थी, सिर्फ इसलिए कि कोई रद्द अमल आए, कोई झगड़ा हो। और यहाँ वो फैसला कुन लम्हा आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल क्या था? मुकम्मल तौर पर अदम मशगूलियत, यानी उस जाती हमले का कोई जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने सलूल के इस जज्बाती कचरे को कबूल करने से ही इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने सिर्फ नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़कर एक बहुत खूबसूरत काम किया। उन्होंने सलूल को छोड़कर पूरी महफिल को एक उमूमी सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। इस एक अमल ने सलूल के हमले की जाती हैसियत ही खत्म कर दी और सारी कशीदगी को फौरी तौर पर कम कर दिया। और ये बात कितनी शानदार है कि इस तरह मशगूल ना होने की वजह से वो अपने असल मकसद पर पूरी तरह मरकूज रहे। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा और वहां जमा लोगों से कुरान की आयात शेयर की। उन्होंने सलूल के कचरे को अपने ऊपर गिरने ही नहीं दिया और अपनी सारी तवन्नाई एक मुस्बत काम में लगाई। तो इस कहानी और साइंस दोनों से हम क्या सीख सकते हैं? चलें इसको 3 बिल्कुल वाज़े हिकमतों में तकसीम करते हैं जो हम सब अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली हिकमत, बहस करना बेकार है। जैसा कि हमने देखा, आप सैलाब-ज़दा दिमाग के साथ मंतिक की बात कर ही नहीं सकते। दूसरी हिकमत, जवाब ना देना आपकी अपनी फजीलत को जाहिर करता है। आप उस सतह तक गिरने से इनकार कर देते हैं जिससे आपका अपना किरदार बुलंद होता है। और तीसरी और बहुत अहम हिकमत, ये आपकी तवज्जो को बचाता है। आप दूसरों के जज्बाती कचरे की वजह से अपने असल मकसद से नहीं भटकते। अच्छा, अब तक तो हमने ये बात की कि दूसरों के गुस्से से कैसे निमटना है। चलें अब जरा रुख बदलते हैं
और अपने गुस्से को काबू करने के लिए कुछ अमली टूल्स पर बात करते हैं। तो ये है एक 4 कदमी टूल किट। पहला कदम, अपनी जिस्मानी हालत बदल लें। अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं। ये छोटी सी जिस्मानी तब्दीली दिमाग को सिग्नल देती है कि खतरा टल गया है और अब पुरसुकून हो जाओ। दूसरा कदम, पनाह मांगे। तस्लीम करें कि ये जज्बा एक मनफी जरिए से आ रहा है और इससे अल्लाह की पनाह मांगे। ये अमल आपको गुस्से से अलग कर देता है। तीसरा कदम, खुद को ठंडा करें। पानी से वुज़ू करें। गुस्से को आग से तशबीह दी गई है और आग को बुझाने वाली चीज़ पानी है। ये एक ताकतवर जिस्मानी और रूहानी अमल है। और चौथा कदम, इनाम को याद करें। गुस्से पर काबू पाने के अजीम रूहानी अजर को याद करें। ये चीज़ आपको फौरी रद्द-ए-अमल से रोकने के लिए एक बहुत बड़ी तरगीब देगी। और ये सब कुछ हमें ताकत की असल तारीफ की तरफ ले जाता है। ये वो जिस्मानी ताकत नहीं है जो दुनिया समझती है, बल्कि ये कुछ और ज़्यादा गहरा और ताकतवर है। नबवी तालीम ताकत की तारीफ ही बदल देती है। ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को कुश्ती में पछाड़ दे, बल्कि असल ताकतवर तो वो है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू रखे। हकीकी ताकत एक अंदरूनी फतह है, कोई बैरूनी मुकाबला नहीं। ये अपने जज्बात का गुलाम बनने के बजाय उनका मालिक बनना है। आखिर में इस एक सवाल पर गौर करते हैं जो एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था। मुझे एक दिन में अपने खादिम को कितनी बार माफ़ करना चाहिए? ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें। क्या कोई हद होनी चाहिए? 10 बार? 20 बार? जवाब मिला 70 बार। लेकिन इसका मकसद गिनती करना नहीं था। नहीं, इसका असल मतलब ये था कि गिनती करना ही छोड़ दो। माफ़ी को अपनी डिफ़ॉल्ट हालत बना लो, एक ऐसी आदत जो किसी हिसाब किताब से बालातर हो। और यही वो सोच है जो हमें गुस्से की जंजीरों से हमेशा के लिए आज़ाद कर सकती है।